क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारी धरती पर 80 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक जमा होता है और यह प्लास्टिक कभी नेचुरली खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, समुद्र के बीच में इतना प्लास्टिक है कि मछलियां, पक्षी और मनुष्य भी इसके शिकार बन रहे हैं और धीरे धीरे यह पूरे धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने अब इस समस्या का एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो माइक्रोस्कोपिक है, और वो है प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया। एक छोटी सी जीवाणु जिसे हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं, वह प्लास्टिक को तोड़कर अपनी पावर और ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट ने पहली बार आइडियोनेला सकायेंसिस को डिस्कवर किया, जो पीईटी प्लास्टिक यानी बोतलों और पैकेजिंग का मेन कंपोनेंट को तोड़ सकता है। और यह सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि प्लास्टिक के मोलिकुलस को पचाकर अपने लाइफ प्रोसेस में बदल लेता है। सोचिए, एक छोटी सी बैक्टीरिया कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है, जो मनुष्यों के लिए सालों से असंभव लगता रहा था। तो क्या यह बैक्टीरिया रियल लाइफ में एनवायरमेंटल सेवियर बन सकती है, या सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित है? वैज्ञानिकों ने लैब में देखा कि आइडियोनेला सकायेंसिस ने पीईटी प्लास्टिक को 6 हफ्तों में काफी हद तक तोड़ दिया, और यह प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में यह बैक्टीरिया स्लो काम करती है और परफेक्ट सिचुएशन की जरूरत होती है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स, और तभी यह प्रभावी रूप से प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती है। इसलिए रिसर्चर्स अब बायोरिएक्टर सिस्टम्स के जरिए इस बैक्टीरिया को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम मिलियंस ऑफ प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से डिग्रेड कर सकें। और सिर्फ पीईटी ही नहीं, कुछ अन्य स्पेसेस भी खोजी जा रही है जो पॉलीथिलीन और पॉलीस्टाइन जैसे प्लास्टिक्स को तोड़ सकती है। और रोचक बात यह है कि यह प्रोसेस पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब यह टॉक्सिक केमिकल्स नहीं बनाती। इमेजिन करो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे लैंडफिल और महासागर धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक साथी पर निर्भर हैं। लेकिन सस्पेंस यही है, क्या यह बैक्टीरिया नेचुरली और प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी, या हमें इसे आर्टिफिशियली बढ़ाना पड़ेगा? वैज्ञानिकों के प्रोसेस में आशाजनक परिणाम आए हैं और कुछ कंपनियां अब बायोप्लास्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन बैक्टीरिया का उपयोग शुरू कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन बैक्टीरिया को और अधिक ऑप्टिमाइज करें, तो यह प्लास्टिक डिग्रेडेशन प्रोसेस को हफ्तों से दिनों तक कम कर सकती है और वैश्विक स्तर पर हम प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से काफी हद तक निपट सकते हैं।